नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर गया जिसे मिल रही है, जहां एक युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मृतक युवक की पहचान डोभी थाना क्षेत्र के बजौरा गांव के रहने वाले 25 वर्षीय अभय कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। मृतक का शव शुक्रवार की देर शाम गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर मिला था। शनिवार को युवक की पहचान हुई। मृतक के बहन का आरोप है कि गांव के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 15 दिन पहले लड़की के पिता ने भाई को धमकी भी दी थी। लड़की के पिता और अन्य लोगों ने मिलकर ही मेरे भाई का अपहरण किया और उसकी हत्या कर रेलवे ट्रैक पर शव को फेंक दिया है। धमकी दी है वो लड़की, धमकी उसका बाप दिया था मेरा पापा को। क्या नाम था उनका पिताजी का? पहले धमकी मिला था। निशु, उसका निशु नाम था, उसका पापा का गंगा या सूरज नाम था। बेतिया से बड़ी खबर मिल रही है। मझौलिया में युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। पड़ोसी की बारात देखने के दौरान विवाद हुआ था। ग्रामीणों के साथ युवक का विवाद हुआ। गाली गलौज के बाद पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया है। एसपी ने कार्रवाई का आदेश दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए युवक को पेड़ से बांध दिया गया है और उसकी पिटाई की गई। जानकारी के मुताबिक बारात देखने के दौरान विवाद हुआ। ग्रामीणों के साथ युवक का विवाद हुआ था, जिसके बाद पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की गई है। गाली गलौज के बाद जमकर पिटाई की गई। वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई का आदेश दिया है। आरा से बड़ी खबर मिल रही है। ऑटो चालक ने शरीर में आग लगा ली। ऑटो चालक ने आत्मदाह का प्रयास किया है। बार बार चालान कटने से नाराज था ऑटो चालक। घटना में गंभीर रूप से झुलस भी गया है। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिंदगी और मौत से जूझ रहा है ऑटो चालक। आरा नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले राजा कुमार लोन पर ऑटो लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ऑटो का 2 बार चालान कटने के बाद वो काफी आहत था। पुलिस लाइन टेम्पो स्टैंड में उसने अचानक अपने शरीर पर तेल उड़ेल कर आग लगा ली और जलने लगा। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज जबरदस्ती चालान काटा जा रहा है। रोड पर गाड़ी खड़ा रहता है, चाहे चलता है, चाहे जो भी है, पार्किंग किया है, उस पर चालान जबरदस्ती जिला प्रशासन द्वारा काट दिया जाता है। हम लोग बार बार जिला प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हम लोग भाई सुधारिए, व्यवस्था कीजिए, कमजोर आदमी को तंग करना बंद कीजिए। इसलिए कि हम लोग कर्ज लेकर के टोटो चाहे सीएनजी। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां से करीब 70 लाख रुपए की शराब बरामद हुई है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम होली से पहले एक्शन मोड में है और इसी क्रम में ट्रक से करीब 70 लाख रुपए की विदेशी शराब पकड़ी गई। शराब राजस्थान से लाकर सीमेंट पिलर के बीच छिपाई गई थी। ट्रक दरभंगा 4 लेन के पास राजस्थान लाइन होटल पर खड़ा था। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया है। शराब को होली में बिक्री के लिए लाया गया था। शंका है। इस सूचना पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए जब उस ट्रक के पास पहुंचे तो उस ट्रक में ऊपर से सीमेंटिंग मटेरियल का पिलर लोड था, अलग अलग साइज का। प्रथम दृष्टया तो हम लोग को लगा कि इतना हैवी मटेरियल भी शराब कैसे ले चकमा खा गए, लेकिन काफ़ी मशक्कत और मेहनत के बाद जब पिलर को हटाया गया तो एक बॉक्स, लोहे के चंद्रे की एक बॉक्स दिखी और उस बॉक्स को तोड़कर जब हम लोग देखे तो उसमें विदेशी शराब थी। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर से एसएसबी ने पुलिस के साथ मिलकर 40 लाख का गांजा जब्त किया है। गांजा के साथ 2 नेपाली तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। कंगली के सिद्धवलिया छठिया घाट के पास पिलर के पास से एसएसबी और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 39 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गांजा एक बाइक पर ले जाया जा रहा था। वहीं गिरफ्तार तस्कर नेपाल के बताए जा रहे हैं। ये नेपाल से 2 नागरिक आ रहे थे। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से बाइक पर 4 थैलों में लगभग 39 केजी गांजा पाया गया। अगली खबर बेतिया से है, जहां रामनगर के पिपरा सरेह में बाघ की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत है। बाघ का पगमार्क मिलने के बाद सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम बाघ की तलाश कर रही है। खेत में जाने के क्रम में रास्ते में बाघ का पगमार्क भी मिला। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाघ की मौजूदगी का जायजा लिया है। हमार खेत बटे उनमें आयरन तो देखा था कि चारू ओरिया घूमल बटे बाघ, तो बोले नहीं वन विभाग के टीम आई सब कोई देख बाघ भी दिखाई पड़ रहा है। बाघ तो इस टाइम ना दिखाई दे रहा, ये टाइम ऊपर पैर के निशान सब लोकल हटे।
खबर पूर्णिया से है, जहां रामबाग चौक पर भीषण जाम के दौरान एक खड़ी बुलेट बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक से धुआं निकलता देख लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि रामबाग चौक पर करीब 1.5 घंटे तक भारी जाम लगा रहा, जिसमें हजारों वाहन फंसे हुए थे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया, तब जाकर लोगों को राहत मिली। खबर गया जी से है, जहां शेरघाटी में नई बाजार ओवरब्रिज के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। अभियान के दौरान दुकानदार और नगर परिषद टीम के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान दुकानदार पर विरोध करने और नगर परिषद के कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप है। घायल मजदूरों ने बताया कि वे अतिक्रमण हटाकर ट्रैक्टर में लोड कर रहे थे, तभी हमला हुआ। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ऋचा प्रियदर्शनी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है, जांच का आदेश दिया है। आक्रोशित मजदूरों ने शेरघाटी थाना का 2 घंटे तक घेराव कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोग काम कर रहे थे, हम लोग के बोला कि काम करो जाके, तो हम लोग अपना काम किए और ट्रैक्टर पे जाके सामान उतारने लगा। तो हम लोग मतलब बोले कि मत उतारो भाई, तो वो मतलब गाली उली बकने लगा। तो भाई मतलब तो नाम जानते हैं उन लोग का? नहीं सर। कहाँ पर ही घटना हुआ? यहाँ सब्जी मंडी, मछली मंडी। वो जैसे हम लोग सफाई वाला काम कर रहे थे, ट्रैक्टर पर चढ़ के सामान उतारे लगा, हम लोग जो लोड किए। कौन उतारने लगा? वो आदमी था एगो उधर का, उसको हम बोले कि भैया आप उतर जाइए गाड़ी पर से, सामान मत उतारिए, हमने लोड कर रहा था। तो वो कह रहा है हो जाओ, इसीलिए हो गया लड़ाई। नाम जानते हैं उसका? ना, नाम तो ना जानते। खबर आपको आरा से दिखाते हैं, जहां चरपोखरी थाना क्षेत्र के सिमराव गांव में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल डेयरी फार्म से दूध रखने वाला केन लेकर चोर आराम से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात बाइक सवार चोर डेयरी फार्म में पहुंचे और मौका देखकर वहां रखा केन लेकर बाइक से फरार हो गए। प्रशासन 10 बजे होते। खबर नालंदा से है, जहां शिवपुरी मोहल्ले में नगर निगम ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया। यह मकान शशिकांत कुमार के नाम पर था, जो नाला निर्माण के दौरान झुक गया था। बावजूद इसके मकान मालिक ने निर्माण जारी रखा, जिससे भवन निर्माण आम जनता के लिए खतरा बन गई। नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, बुलडोजर से निर्माण ध्वस्त किया। मकान मालिक के परिजनों ने कार्रवाई को साजिश बताते हुए विरोध जताया है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई। भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना को लेकर बड़ी कार्रवाई। JKM इंफ्रा प्रोजेक्ट को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। धीमी गति से काम करने के चलते कार्रवाई की गई है। जब तक भारत नेपाल सीमा पर बनने वाली सड़क परियोजना का काम पूरा नहीं होता है, इस कंपनी को नहीं मिल सकेगा बिहार में दूसरा काम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। JKM इंफ्रा प्रोजेक्ट को ब्लैक लिस्टेड किया गया है और ये कार्रवाई दिलीप जायसवाल के निर्देश पर हुई है। बताया जा रहा है कि धीमी गति से काम करने के चलते ये कार्रवाई की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा एक्शन लिया है। JKM कंपनी पर ये बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि धीमी गति से काम किया जा रहा था। खबर आरा से है, जहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट और सीवर लाइन निर्माण के नाम पर खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। आरा रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य सड़क पर 5 से 6 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, जहां से रोजाना हजारों रेल यात्री और वाहन गुजरते हैं। हैरानी की बात यह है कि ना तो किसी तरह की बैरिकेडिंग की गई और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। नगर निगम और बुडको के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अब सवाल ये है कि कब तक लोग इन गड्ढों के बीच अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे। क्या आरा का प्रशासन भी दिल्ली जैसे हादसे का इंतजार कर रहा है? देश की राजधानी दिल्ली में बने गड्ढे लोगों के लिए खतरनाक तो साबित हो ही रहे थे, लेकिन बिहार के आरा की तस्वीर भी खुद ब खुद बयां कर रही है कि देखिए किस तरह से सीवर सिस्टम बनाने के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं और इसमें जो लोग हैं वो रोज़ दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आरा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की है, जहां की लाखों लोग आते जाते हैं और हजारों जो गाड़ियां हैं वो इस रास्ते से जाती है। चाहे वो मामला नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गड्ढे खोदे गए हों या फिर सीवर लाइन बनाने के लिए देखिए
यहाँ भी बुडुकों के द्वारा ये काम किया जा रहा है और इतना बड़ा गड्ढा खोद करके छोड़ दिया गया है और काम के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है, जिसके कारण लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई देखिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ कोई भी जो लोगों को सावधान करने के लिए कॉटन की ज़रूरत होती है उसको भी नहीं लगाया गया है और गड्ढे जो है काफ़ी तकरीबन 5 से 6 फीट का गड्ढा है, जिसमें कि लोगों को हर समय डर बना रहता है कि लोग दुर्घटनाओं का शिकार नहीं हो जाएं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए हैं और इसको लेकर के जब बुडको के पदाधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल चाहे जो भी हो, इस बड़े बड़े गड्ढे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। लोगों को स्टेशन के सामने ये बने गड्ढे के अलावा शहर में कई जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिसके कारण लोगों की जान सांसत में पड़ती दिख रही है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं। नीतीश सरकार पर उन्होंने फिर से हमला बोला। कहा 20 साल से बिहार फिसड्डी राज्य बना हुआ है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बोले कि दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है। सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप भी तेजस्वी यादव ने लगाया और मामले को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं, जहां नीतीश सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। 20 साल से बिहार फिसड्डी राज्य है। उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है। देखिए, बिहार सरकार लगातार एनडीए की सरकार 20 साल से और 20 साल से बिहार सबसे देश का फिसड्डी राज्य है। कई बजट हम लोगों ने देखा, कई बजट एनडीए की सरकार ने पेश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिहार जहां था वहीं खड़ा है। पप्पू यादव कल गिरफ्तारी हुई है, कह रहे हैं कि नीट छात्रा में उठा रहे थे मांग, उसी को लेकर आजकल तो तानाशाही चल ही रहा। नीट छात्रा के मामले में तानाशाही हो गया है पूरी तरीके से। दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है। बिहार सरकार का काम है अपराधियों को संरक्षण दो और मामले को ठंडे बस्ते में डालो। शुक्रवार रात काफी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पप्पू यादव को पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से पप्पू यादव को पीएमसीएच में रखा गया है। जाड़े की रात में भी अचानक गर्मी कैसे बढ़ जाती है, ये शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिली। हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब करीब 31 साल पुराने केस में कोर्ट से निकला गिरफ्तारी वारंट लेकर पटना पुलिस पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंच गई। अपने हालात कर दिए नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। आप अरेस्ट करके रखिए, चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करे, कोर्ट को जो करना होगा। नहीं सर, हम लोग साथ में ही रहेंगे, साथ में रहेंगे। पप्पू यादव रात में गिरफ्तार होने को तैयार नहीं थे, तो पुलिस उन्हें किसी भी हाल में ले जाने पर अड़ी थी। लॉ भी नहीं करता किसी भी कीमत पर, कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना। देखते ही देखते बात आग की तरह पप्पू यादव के समर्थकों में फैल गई और लग गया लोगों का जमावड़ा। फिर क्या था, तनातनी धक्का मुक्की तक हुई, यहां तक कि पप्पू के समर्थक पुलिस की गाड़ियों पर भी चढ़ गए। लेकिन घंटों चले ड्रामे के बाद आखिर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। जाते जाते भी पप्पू यादव ने पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए। लेकिन पप्पू की गिरफ्तारी के पहले से शुरू हुई हलचल शनिवार को भी जारी रही, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पप्पू यादव की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस उन्हें लेकर पहले आईजीआईएमएस गई, फिर पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। इसी बीच पुलिस ने पीएमसीएच से एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने पप्पू यादव को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
टेक्निकलिटी जो जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे, तब बेल के लिए आप बात करेंगे। ये पूरा मामला 31 साल पुराना 1995 का है। पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल ने पप्पू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। आरोप है कि पप्पू यादव सांसद ऑफिस चलाने की बात को छिपाते हुए मकान किराए पर लिया और फिर उसे कब्जा कर लिया। मामला एमपी एमएलए विशेष अदालत में पहुंचा। पप्पू यादव को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन लंबे समय से वो तारीख पर हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट के ऑर्डर पर पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से बिहार का सियासी पारा हाई है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया है। किरेन रिजिजू ने कहा यह पुलिस का मामला है, इसमें राहुल गांधी की टिप्पणी ठीक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद राहुल गांधी ने इस पर पोस्ट करके सरकार पर हमला बोला था और अब इसका जवाब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया है। छात्रा मौत मामले में कहा कि बेटी आवाज उठाए पप्पू यादव, इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है। नीतीश सरकार अरेस्ट कर लिया। किसका अरेस्ट हुआ? पप्पू यादव सांसद की अरेस्टिंग हुई है। तो अरेस्ट हुआ तो पुलिस ने किया होगा ना। तो पुलिस ने अरेस्ट किया तो राहुल गांधी से क्या लेना देना? लगा रहे हैं कि सरकार अरेस्ट करवा रही है बेटी की आवाज उठाने वाले। किसी पुलिस केस में अगर कोई अरेस्ट हो जाता है, उसको जानकारी किए बिना टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? ये तो ठीक बात नहीं है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर बुद्धा कॉलोनी थाने में मामला दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर मामला दर्ज हुआ। कल देर रात सांसद पर गिरफ्तार करने आवास पहुंची थी पुलिस और तब बताया जा रहा है कि सांसद ने गिरफ्तारी देने से मना किया था। समर्थक और पुलिस में नोकझोंक भी हुई थी। सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने सांसद को गिरफ्तार किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। सांसद पप्पू यादव समेत उनके समर्थकों पर मामला दर्ज किया गया है। बुद्धा कॉलोनी थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। कल देर रात पुलिस की टीम सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची थी और तभी पप्पू यादव ने गिरफ्तारी देने से मना किया था। समर्थक और पुलिस में नोकझोंक भी हुई थी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात की ये तस्वीर है। 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाए क्योंकि ये लॉ भी नहीं करता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर जिसमें पप्पू यादव समेत उनके समर्थकों पर कार्रवाई अब की जाएगी क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कल देर रात पुलिस की टीम पप्पू यादव को गिरफ्तार करने उनके आवास पहुंची थी और यहाँ